भगवान जिनको मिलते हैं कैसे होते? सरल चित्त, संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव सने। बहुत सहज इनका स्वभाव, कोई छल कपट नहीं, चित्त में निरंतर भगवत स्मृति। भगवान मिले मिलाए हैं यार, भगवान अंदर ही बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। जब भगवान से चित्त जुड़ जाता है, निरंतर भगवत स्मृति होती है, तो भगवान बिना प्रार्थना के आके दर्शन दे जाते हैं। अर्थात उनके दिमाग में, उनके नेत्र में, उनके हृदय में श्री भगवान ही बसे रहते हैं। अपरिमित दयालु भगवान है, अपरिमित दयालु। उनका स्मरण करते हुए निश्चिंत हो जाओ। न दर्शन की चिंता करो, न कल्याण की चिंता करो, वर्तमान में उनका स्मरण न छूटे। ये बात पकड़ लो, कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। वर्तमान में भजन न छूटे। भगवान तुम्हारे जीवन में वही विधान करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। कड़ुआ विधान भी हो सकता है, पर विधान का फल बड़ा मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके शांत हो जाओ, चिंता मत करो, भय मत करो। श्री भगवान की कृपा को देख देख कर तुम रुदन करोगे आनंद में। ऐसे वो कृपालु है। चित्त में विषाद आ जाना, चिंता आ जाना, भय आ जाना, पाप कर्म का फल है। ध्यान करना, तुम्हारा चित्त विषाद युक्त हो रहा है, भयभीत हो रहे हो, चिंता है, तो कोई पाप कर्म आपने किया है। वर्तमान में भजन करने वाले को भूतकाल का पाप कर्म चिंता शोक भय नहीं दे सकता, पक्का विश्वास रखना। वर्तमान का पाप चिंता शोक भय देता है। इसलिए भगवान के चिंतन का ऐसा तारतम्य बनाओ कि कोई पाप संकल्प ही न बने, कोई पाप कर्म ही न हो, कोई वासना ही न हो। महापापाचार्य, पापाचरण करने वाला बोले नहीं, महापापाचरण करने वाला और निरवधि। कोई सीमा नहीं है कि कितना पाप कर, पाप में ही रहता है। असीम पाप करने वाला, निरवधि असीम पाप करने वाला। महादुर्मति सते, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति है। दुर्मति, कुमति, जो नाना प्रकार के असत आचरण कराती है, ये सबके अंदर रहती है दुर्मति। किसी को भजन सत्संग के प्रभाव से बहुत कम मात्रा में असर में आती है, और जिनको सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं हो रहा, तो दुर्मति का ही राज्य रहता, वो समझ नहीं पाते। सुमति तो किसी किसी के हृदय में जागृत होती है। महापापाचारी है और सैकड़ों प्रकार की दुर्मति के द्वारा असत कार्य करने वाला है। और महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुसी, गजब कर दिया। कामी नहीं, महाकामी है, क्रोधी है, इंद्रियों के परवश है, और दंभ धारण करता है भक्ति का, नाटक करता है भक्ति का। ना सत्संग, सत्संग से भी मतलब नहीं रखता, सत्संग में भी नहीं जाता। महाधर्म विमुखे, धर्म से भी विमुख हो गया है। पर कहीं उसको ये बात समझ में आ जाए कि अब मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान के धाम में ही आश्रय लेने से होगा, और वृंदावन धाम का आश्रय आवास स्वीकार कर ले और अनन्य हो जाए वृंदावन का, तो ऐसे का भी परम पद पर आरूढ़ होना निश्चित है, निश्चित। ये बड़ी गजब की बात है। साधनहीन, पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष हैं। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा,
और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। धाम का प्रभाव अमोघ है, विश्वास कर लो। ये कलिकाल है, साधन बल से भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। श्री चरणों का आश्रय, धामादि का वास आश्रय, यही हमें भागवतिक माहौल में रखकर भजन प्रभाव से श्री जी से प्रीति करा देगा। ऐसे जगत में यदि हम प्रियालाल से विमुख है, धाम आदि का आश्रय नहीं लिए, तो देख लो ऐसी माया फैली हुई है, पूछो मत। श्री विग्रह भगवान के अर्चावतार के सामने सर झुकाना, संतों के सामने सर झुकाना, गुरु के सामने सर झुकाना, माता पिता के सामने सर झुकाना, ये तो हमारे सनातन धर्म की बहुत प्राथमिक स्थिति है, नहीं रह गई। कुछ जो सत्संगी हैं, श्री विग्रह को देखा तो प्रणाम, संतों को देखा तो चलते फिरते भगवान के मंदिर है, प्रणाम। माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामे माथा। साधारण सनातन धर्म की रीति नहीं रह गई। फिर भक्ति रीति, फिर नियम निष्ठा, फिर अध्यात्म की ऊंचाई, तो बहुत दुर्लभ बात है। कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो ना धामवास हो पावे तो एक दो दिन के लिए, महीना दो महीना में जरूर आ जाओ। इससे आपकी आध्यात्मिक पावर शक्ति बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको भगवत प्राप्ति की लालसा मिलेगी। श्रीपाद कह रहे हैं, अत्यंतोद्धत-धावदिन्द्रिय गणो या सर्वदा असत्पथे वे कस्मिन् निमिषे पिना स्मृत महानंदाब्धिराधा प्रियः सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितस् त्यक्तोऽखिलैः सद्गुणैर् हा हा सोहम नल्पमोह उपयाम्येकं तु वृंदावनम। हा हा, ऐसे का कैसे कल्याण हो सकता है। अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों, बड़ी उद्धत होकर प्रचंड बलवान इंद्रियां और मन ये भोगों में भाग रहे हैं। सब कोई देख लो, बहुत धोखेबाज है, दोस्ती का वादा करके दुश्मनी का काम करते हैं। पहले हमें सिखाते हैं कि देखो इसमें बड़ा सुख है, अगर ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान, इसका संयोग प्राप्त कर लो, इसे भोग लो, तुम सुखी हो जाओगे। जीवात्मा इनकी सलाह में आ गया है, इसीलिए बंधन को प्राप्त हो गया। नहीं तो निर्मल है, इसमें कोई विकार नहीं है, चैतन्य घन है, ये तेजो स्वरूप, इसको कोई बांध नहीं सकता, पर सुख के लोभ से बंध गया। हमारा बंधन क्या है? सुख लेने की लालसा, सुख भोगने की चाह से इन उद्धत बलवान इंद्रिय और मन ने हमको अपना गुलाम बना लिया। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितना सत्संग सुनो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, अगर भजन नहीं है, खास बात समझ लेना, तो ये इंद्रियां मन बहुत प्यार से फंसाते हैं। हमें उस समय विवेक से काम लेना चाहिए कि ये भोग तो सारा जगत भोगता है। ऐ मन, ऐ इंद्री, अब नहीं, अब तो हम प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए चल पड़े, अब असत क्रिया नहीं। पर उस समय विवेक काम नहीं करता, बुद्धि ये सलाह देने लगती, चलो कुछ 5 ही मिनट की तो बात है, फिर भजन कर लेना, यमुना स्नान कर लेना, अमुक पाठ कर लेंगे, पाप नष्ट हो। ऐसे साधकों को भ्रष्ट करते हैं। संसारियों को तो जो गिरे हुए हैं उनको क्या गिरना, लेकिन जो अच्छे हैं, चलना चाहते हैं, उनको भी अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों या सर्वदा असत पथे। ये इंद्रियां, ये मन ऐसा मिठास पैदा करते हैं कि जीवात्मा स्वीकृति दे देता है, चलो।
अब वो बेचारा इंद्रिय और मन के उसमें फंसा हुआ दुर्गति को प्राप्त होता है। नरक आदि भोगना, जेल भोगना, ना कुछ तो अंदर जलन पैदा हो गई, अशांति, चिंता, शोक, भय। पक्का समझ लेना, जब तक ये इंद्रियां और मन सुख का प्रलोभन देकर तुमसे दस्तखत कराते रहेंगे, स्वीकृति करते रहोगे, तब तक ये बंधन मिटने वाला नहीं। श्रीपाद कह रहे हा हा सोह मन अल्प मोहा, अर्थात बहुत बड़ा मोह हमारे अंदर है, छोटा नहीं है। क्या हम इंद्रिय और मन की सलाह में आ जाते हैं? हम सब बड़ी सलाह बुद्धि देती है फंसने की, निकलने की सलाह नहीं देती। बहुत बार हो चुका, आपकी बार नहीं, अब नहीं, ऐसा नहीं, बार बार। इसे तृष्णा कहते हैं। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। ये तृष्णा पापिनी बार बार पाप कराती है। एकस्मिन निमिषेपि ना स्मृत महानंदाब्दि राधा प्रिया, राधा प्रिय राधा वल्लभ लाल का एक पलक झपकने के लिए भी एकाग्र होकर ये स्मरण के लिए राजी नहीं है। ध्यान देना, सोचो कि स्वाभाविक ये भजन करेंगे तो इनके बस की बात नहीं, इंद्रिय और मन की। ये स्वाभाविक विषयों में तुम्हें फंसाएंगे। एक निमिष कहते हैं पलक झपकने को। एकस्मिन निमिषे भी ना स्मृत महा आनंद राधा प्रिया, महा आनंद प्रदान करने वाले राधा रमण जी, राधा वल्लभ लाल, राधा बांके बिहारी का एक पलक झपकने के समय को भी प्यार से स्मरण करने के लिए राजी नहीं है। इनको जबरदस्ती भजन कराना पड़ेगा। ये जो कहते हैं मेरा भजन में मन नहीं, कोई सिद्ध हो गए क्या तुम्हारा भजन में मन लगेगा? साधक को जबरदस्ती भजन कराना है। इस जबान से राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हृदय में भी प्रकाश ज्ञान का और बाहर सुख वैभव भी मिलेगा। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। सद्धर्मई सदुपासनैर विरहितस् त्यक्तोखिलै सद्गुणै। सद्धर्म का त्याग, सद उपासना का त्याग, अखिल सद्गुणों से युक्त जो महात्मा जन है उनका संग त्याग, ये महामुग्ध होकर के भोगों में लगा हुआ इंद्रिय मन एक निमिष के लिए भी राधा वल्लभ लाल के चरणों का चिंतन नहीं करता। हा हा हाय हाय क्या होगा मेरे जीवन का। उपयाम्येकम तु वृंदावनम, अब मैंने समझ लिया कि अब मेरा एकमात्र परम कल्याण, उद्धार, मंगल सीधाम वृंदावन करेगा। तो मैं आजीवन वृंदावन वास का नियम लेता हूं कि अब मेरे से तो कुछ बनने वाला नहीं। अपने शरीर को इसी धाम में रखूंगा और इसी रज में धूल धूसरित होकर प्राण त्याग दूंगा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम में आजीवन वास से भगवत प्राप्ति, अब ये जो बीच की यात्रा है ये समझना होगा, नहीं कहीं भ्रम ना हो जाए कि हम धामवास करें और खूब मनमानी कुमार्गामी प्रवृत्तियों के आचरण करें। देखो ये धाम सुरक्षित है दैवी शक्तियों से, जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा होती है, ऐसे जैसे ये पुरियां हैं, धाम है, तीर्थ स्थान है, ये विशेष सुरक्षित होते हैं। इनमें जो उद्दंडता करता है, पापी पापाचरण करता है, उनको विशेष दंड दिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो कहा गया कि आप अखंड धामवास करें आपको भगवत प्राप्ति होगी, तो अखंड धामवास और भगवत प्राप्ति के बीच की यात्रा नहीं बताई गई। वो होगी सत्संग से, वो होगी रसिकों के संग से। ऐसा नहीं है कि आप धामवास करो, खुला पापाचरण करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये भ्रम में मत रहना। ये जो कहा जाता है तो धामवासी को सत्संग मिलता है और सत्संग से वो अपना सुधार करके निरंतर भजन परायण होकर भगवत प्राप्ति करता है। उपासक
निरंतर भजन के लिए दृढ़ नियम लेना पड़ेगा। इसके लिए यह नहीं कि घर त्याग करके कहीं भागकर जाने की जरूरत है। आश्रय धाम का लिए हैं और आप बहुत दूर वास कर रहे हैं और निरंतर भजन का नियम ले लिए कि हम अभ्यास कर रहे हैं। अंतर पड़ सकता है अभ्यासी को, वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, पर नाम जप का पक्का वही धाम प्रकाशित हो जाएगा, वही प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरही भव, नाथ सो समराम है। बहुत जोर की बात गोस्वामी जी कहते, जो आप पर विश्वास करके सबकी आशा का त्याग करके आपके चरणों के दास हो गए और रात दिन आपका नाम जप कर रहे हैं, तो बिना प्रयास के कोई संसार समुद्र से पार हो जाएगा और कोई साधन करने की जरूरत नहीं।